स्टार्ट करें? डरना नहीं है बेटा, सुन मेरी बात, सुन ध्यान से। पेपर अच्छा होगा, तैयारी अच्छी है आपकी, डरो मत। हाँ ठीक है। और लाइव क्यों है बेटे? एक सेशन एनसीईआरटी रिकॉल, एनसीईआरटी रिकॉल मैं करता रहा हूं पहले भी, और आज भी इसको करेंगे। और आज वाला जो है वो डायरेक्ट वर्बल पूछेंगे, आराम से सोच के जवाब देना, आपको इससे फायदा होगा। ठीक है। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये सेशन अटेंड किया है, ये सेशन स्पेशल होता है। इसमें हम बात करते हैं, जो पूछते हैं उससे फायदा होता है। जो बच्चे का जो भी स्कोर आ रहा है, प्लीज एग्जाम टेस्ट देते रहो, और जो मैंने आज वीडियो बना के बताया उस तरीके से दो। अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, ये सवाल गलत है, स्कोर आ सकता है अच्छा। ठीक है, यस यस। तो डरना नहीं है। मान लो किसी के 500 आ रहे थे, क्या उस दिन 650 नहीं है? ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। पॉइंट बस ये है कि आपके अगर 500 आ रहे हैं तो आप कैसे करने वाले हैं आगे, वो है। 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन जो भी है, उसको अच्छा प्लान करो, बढ़िया प्लान करो, मल्टीपल रिवीजन करो, ये करना है। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? हाँ, मैंने जो बोला था आपको 300 क्वेश्चंस वो मैं बना रहा हूँ, 1 से 2 दिन में आपको दे दूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर आपको वो क्वेश्चन रिवाइज ही करने हैं, ऐसा नहीं कि वो आप मतलब बहुत परेशान हो उसके लिए, वो अच्छा क्वेश्चन बना के देंगे आपको। यस ठीक है, स्टार्ट करें? एक बार चैट में कमेंट में बता दो, स्टार्ट करें। रेडी 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 रेडी। सब बच्चों को करने हैं, जैसे एमडी सर ने दिया है वैसे मैं दूंगा। अच्छा, मैं ये बोल देता हूं कि उस क्वेश्चन के डाटा में से ही पेपर होगा, तो आप उसको बार बार रिवाइज कर लेना, कम से कम 3-4 बार कर लेना। ठीक है। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पर माइलस्टोन टेस्ट के सारे पेपर दोबारा डाल दिए, आप ऐसे ही रैंडमली बैठ के कर लिया करो, आपको फायदा होगा। ठीक है, यस। चलो चालू करते हैं। ठीक है। हाँ, ओएमआर भरने का मैक्सिमम समय 20, मिनिमम 12 से 13 मिनट लगने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अब मैराथन का पार्ट 4 कल या परसों आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करें? यस, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि हाइपोगाइनस के एग्जांपल इजी से चालू करेंगे। हाइपोगाइनस के एग्जांपल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करा चुका हूं बेटा। हाइपोगाइनस के एग्जांपल एमसीडी, बढ़िया। मस्टर्ड, चाइना रोज, दतूरा, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल एमसीबी, ब्रिंजल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिंजल दतूरा फैमिली से में। एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल ले चिंतो, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो, यस। अच्छा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल कौन बताएगा? फ्री सेंट्रल, हाँ, फ्री सेंट्रल डायंथस प्राइमरोज, शाबाश, डिप्री लिखा है, तथ्य, हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया, डिप्री, डायंथस प्राइमरोज, यस। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, डायंथस प्राइमरोज, ठीक है। उसके बाद हमें बता दीजिए फटाफट से, हेट्रोस्पोरस प्लांट किंगडम में मैं आसान पूछूंगा पहले। अच्छा, मुझे बस ये बता दो स्लेजिनेला का क्लास कौन सा है, एक मुश्किल। स्लेजिनेला का क्लास कौन सा है? स्लेजिनेला का क्लास कौन सा है? भूपेंद्र आपको आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है। स्लेजिनेला का क्लास कौन सा है? वॉइस आ रही है ना भाई? हाँ, अब बताइए स्लेजिनेला का क्लास कौन सा है? लाइकोप्सिडा, इक्विसिटम नहीं है। इक्विसिटम का क्लास बताओ? स्फेनोप्सिडा, ठीक है। कॉनिफर्स के 2 एग्जांपल बताओ, कॉनिफर्स के 2 एग्जांपल बताओ, कॉनिफर्स के 2 एग्जांपल बताओ जल्दी से। कॉनिफर्स के 2 एग्जांपल बताएंगे, मैं सब पूछ डालूंगा आज, फुल सिलेबस पूछ रहा हूं। कॉनिफर्स के 2 एग्जांपल बता दो, साइकस और क्या है, जल्दी बताओ बेटा। कॉनिफर्स के 2 एग्जांपल, पाइनस और सेड्रस। साइकस कौन बोल रहा है भाई? कॉनिफर्स के 2 एग्जांपल बता दो, साइकस, ठीक है। अच्छा, पाइनस यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है? पाइनस यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है? पाइनस यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है? जल्दी जल्दी करते हैं। पाइनस यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सर बाइसेक्सुअल होता है। अच्छा, मुझे बता दो डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में होगा कि नहीं होगा? जिम्नोस्पर्म में होगा नहीं होगा, यस नो लिख दो। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? नहीं होगा, नो, शाबाश, नहीं होगा। उसके बाद मुझे बता दो कि हमारे पास साइक्लोस्पोरिन कहाँ से मिलता है? साइक्लोस्पोरिन कहाँ से मिलता है? साइक्लोस्पोरिन कहाँ से मिलता है? ट्राइकोडर्मा से। कहाँ से मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ट्राइकोडर्मा कौन से ग्रुप में आता है? ट्राइकोडर्मा कौन से ग्रुप में आता है? फंजाई के कौन से ग्रुप में आता है ट्राइकोडर्मा? जल्दी बताओ, ट्राइकोडर्मा कौन से ग्रुप में आता है? ड्यूटेरियोमाइस्टीज में, ठीक है। ड्यूटेरियोमाइस्टीज में कौन से स्पोर नहीं मिलते? ए सेक्सुअल, सेक्सुअल। ड्यूटेरियोमाइस्टीज में कौन से स्पोर नहीं मिलते? सेक्सुअल नहीं मिलते, ए सेक्सुअल नहीं मिलते।
ड्यूटेरियोमाइसिस में कौन से स्पोर नहीं मिलते, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? सर सेक्सुअल स्पोर नहीं मिलते, ठीक है। ड्यूटेरियोमाइसिस सेप्टेट होता है या एसेप्टेट होता है? ड्यूटेरियोमाइसिस सेप्टेट होता है या एसेप्टेट होता है, जल्दी बता दो। ड्यूटेरियोमाइसिस सेप्टेट होता है या एसेप्टेट होता है? सर सेप्टेट होता है। कैसा होता है? सेप्टेट होता है। कॉन्टेजम वाइबम फ्लूडम किसने दिया था? कॉन्टेजम वाइबम फ्लूडम किसने दिया था? कॉन्टेजम वाइबम फ्लूडम किसने दिया था? जल्दी जल्दी बात करते हैं। कॉन्टेजम वाइबम फ्लूडम किसने दिया था? कॉन्टेजम वाइबम फ्लूडम बिजरनिक ने दिया था, ठीक है। उसके बाद वायरॉइड किसने डिस्कवर किया था? वायरॉइड किसने डिस्कवर किया था? वायरॉइड किसने डिस्कवर किया था? वायरॉइड टीओ डाइनर ने, टीओ डाइनर ने। अच्छा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक साइंटिस्ट का नाम बताना है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक साइंटिस्ट का नाम बताना है। एक साइंटिस्ट का नाम बताना, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस, कैरोलस लीनियस। नंबर ऑफ एंड्रोशियम पे काम किया उन्होंने, ठीक है। मुझे बता दो फटाफट से कि स्पाइरोगेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटेई में है कि प्रोटिस्टा में है? स्पाइरोगेरा 5 किंगडम में किस में है? प्लांटेई, प्रोटिस्टा में? स्पाइरोगेरा 5 किंगडम में किस में है? प्लांटेई में, प्रोटिस्टा में? स्पाइरोगेरा 5 किंगडम में किस में है? प्लांटेई में, प्रोटिस्टा में? जल्दी बताओ बेटा। प्लांटेई में, प्रोटिस्टा में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्लांटेई में। अच्छा, मुझे बता दो चाइना रोज जो है, चाइना रोज जो है उसमें कौन सी फाइलोटैक्सी मिलती है? अपोजिट, वर्ड, अल्टरनेट। चाइना रोज में कौन सी फाइलोटैक्सी मिलती है? अपोजिट, वर्ड, अल्टरनेट। आयुष गुप्ता, प्रोटिस्टा में नहीं है स्पाइरोगेरा, फिलामेंटस होता है, प्लांटेई में होगा। कौन सी मिलती है? अपोजिट मिलती है। कौन सी मिलती है? अपोजिट मिलती है। क्लोरेला मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है? अपोजिट बोलती, सॉरी गलती होगी, गलती होगी, अल्टरनेट मिलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्टरनेट मिलती है। अपोजिट में तो वो है बेटा आपका गुआवा और कैलोट्रोपिस है, गलती होगी, गलती होगी। क्लोरेला कैसा बेटा? मोटाइल, नॉन मोटाइल? क्लोरेला कैसा है? मोटाइल, नॉन मोटाइल? अल्टरनेट मिलती है बेटा, सॉरी। क्लोरेला कैसा है? मोटाइल, नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल है। क्लोरेला कैसा? नॉन मोटाइल। कोलोनियल एल्गी का नाम बताओ। कोलोनियल एल्गी का नाम बताओ। कोलोनियल एल्गी का नाम बताओ। कोलोनियल एल्गी का वॉलवॉक्स, सब बढ़िया। कोलोनियल एल्गी का नाम क्या है बेटा? वॉलवॉक्स है। कोलोनियल एल्गी का नाम क्या है हमारे पास? वॉलवॉक्स है, यस। कोलोनियल एल्गी का नाम क्या है? वॉलवॉक्स। अच्छा, मुझे बता दो कि कौन सी ऐसी फंजाई है जिसको बायोकेमिकल स्टडीज में यूज करते हैं? कौन सी ऐसी फंजाई है जिसको बायोकेमिकल स्टडीज में यूज करते हैं? कौन सी ऐसी फंजाई है जिसको बायोकेमिकल स्टडीज में यूज करते हैं? न्यूरोस्पोरा। किसको यूज करते हैं? न्यूरोस्पोरा। अच्छा, मुझे बता दो कि लाइफ साइकिल ड्रोसोफिला की कितने वीक की होती है? लाइफ साइकिल ड्रोसोफिला की कितने वीक की होती है? जल्दी बता दो। लाइफ साइकिल ड्रोसोफिला की कितने वीक की होती है? कितने वीक की होती है लाइफ साइकिल ड्रोसोफिला की? 2 वीक की होती है। 6 वीक कौन लिख रहा है? पढ़ाई कर दूंगा दिन में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कौन से टाइप का होता है? ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन से टाइप का होता है? ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन से टाइप का होता है? एक्स वाई टाइप। एक्सो कौन लिख रहा है यार? क्या हो गया तुम लोग को? एक्सो कैसे हो जाएगा? एक्सो तो होता है ग्रास ऑपर में, मोस्ट इंसेक्ट में। अच्छा, मुझे बता दो बर्ड में फीमेल में कौन सा सेक्स होता है? मतलब कौन से क्रोमोसोम होते हैं बर्ड में, फीमेल में? बर्ड में फीमेल में कौन सा क्या होता है बेटा? बताओ। ZW। कौन सा होता है? ZW होता है। कौन सा होता है बेटा? ZW होता है। कौन सा होगा हमारे पास? ZW होगा फीमेल में। अच्छा, मुझे बता दो एक साइंटिस्ट का नाम जो सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। एक साइंटिस्ट का नाम जो सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, क्या नाम है? सेक्स मॉर्गन। पिटाई कर दूंगा मैं। कौन था ये? सॉरी लिखो जल्दी। मॉर्गन जिसने लिखा। हैंकिंग। क्या नाम है? हैंकिंग। क्या नाम है? हैंकिंग। अच्छा, मुझे बता दो आई कलर और विंग साइज में ड्रोसोफिला में कितने % रिकॉम्बिनेंट है? आई कलर और विंग साइज में कितने % रिकॉम्बिनेंट है? 1.3, 37.2। आई कलर और विंग साइज में कितने % है? शाबाश, 37.2 है। आई कलर के बाद विंग साइज आ रहा है, 37.2% है। स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन जिन्होंने क्या दिया था? लिंकेज मैप दिया था। स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन जिन्होंने लिंकेज मैप दिया था, जल्दी बताओ। स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन जिन्होंने लिंकेज मैप दिया था, जल्दी बताओ। स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन जी, स्टर्टीवेंट। क्या नाम है? स्टर्टीवेंट। अच्छा, GAG इज रिप्लेस बाय GUG इन सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय GAG इज रिप्लेस बाय GUG। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। सही है, शाबाश है। थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर बताओ। थैलेसीमिया के क्रोमोसोम नंबर बताओ जल्दी।
थैलेसीमिया के क्रोमोसोम नंबर बताओ जल्दी, थैलेसीमिया के क्रोमोसोम नंबर बताओ जल्दी से, थैलेसीमिया के क्रोमोसोम नंबर 11 और 16, 11 और 16, 11 और 16 बता दो। अच्छा, कैंसर का मेन कॉज क्या है, कैंसर का मेन कॉज क्या है, कैंसर का मेन कॉज क्या है बेटा, कैंसर का मेन कॉज क्या है, कैंसर का मेन कॉज क्या है, क्रोमोसोमल अबरेशन। कैंसर का मेन कॉज क्या है, क्रोमोसोमल अबरेशन। क्या है बेटा, कैंसर का मेन कॉज क्या है, क्रोमोसोमल अबरेशन। ठीक है, मुझे बता दो फटाफट से कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के नाम बताओ, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का नाम बताओ, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का नाम बताओ जल्दी से, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जल्दी जल्दी फास्ट। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी नाम है उसका। ठीक है, अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिसेसिव है डोमिनेंट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस रिसेसिव है डोमिनेंट है, जल्दी बताओ। सिस्टिक फाइब्रोसिस रिसेसिव है डोमिनेंट है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है, सर रिसेसिव है। क्या है हमारे पास, रिसेसिव है। ठीक है, रिसेसिव है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे ये बता देंगे फटाफट से कि साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल दिया था, साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल दिया था। क्या नाम है, क्या नाम है, हर्षे चेस, बढ़िया, सिद्धू नाम से बच्चे ने बताया, बढ़िया, सुहाना, बढ़िया, ठीक है, प्रतीक्षा, बढ़िया, विक्रमजीत, बढ़िया। तो हर्षे और चेस, उन्होंने क्या यूज किया था सल्फर फास्फोरस में, उनकी रेडियो एक्टिव वो बताओ। एस क्या था, 32 35, क्या यूज किया था उन्होंने, एस क्या था, S35, P32, S35, बढ़िया बढ़िया अमन, बढ़िया, S35 P32। अच्छा, मुझे बता दो जो मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ था, मेसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में क्या मटेरियल यूज हुआ था, क्या मटेरियल यूज हुआ था मेसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में, कपड़े पहना दो, मेसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में क्या यूज हुआ था, पापा कपड़े पहना दो, कपड़े। अभी आप जाओ, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, जाओ। क्या यूज हुआ था बेटा, क्या यूज हुआ था, NH4Cl, क्या यूज हुआ था, NH4Cl। ठीक है, क्या है, NH4Cl। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसमें कौन सी नाइट्रोजन यूज की थी, N14 N15, N14 N15, क्या यूज किया था, N14 N15, N14 N15 दोनों यूज किया था, हैवी वाला N15 और N14। अच्छा, मुझे बता दो 60 मिनट के बाद कितने परसेंट हाइब्रिड थे, मुझे डायरेक्ट बताना, कितने 60 मिनट के बाद कितने परसेंट हाइब्रिड थे एक्सपेरिमेंट में, जल्दी बताओ बेटा, कितने परसेंट हाइब्रिड थे, कितने परसेंट हाइब्रिड थे 60 मिनट के बाद, कितने परसेंट हाइब्रिड थे, कितने परसेंट थे, 25%, बढ़िया बढ़िया, 25% हाइब्रिड थे। अच्छा, मुझे बता दो कौन सा एंजाइम जो है डीएनए ओपन करता है रेप्लिकेशन में, कौन सा एंजाइम डीएनए खोलता है रेप्लिकेशन में, कौन सा एंजाइम डीएनए ओपन करता है रेप्लिकेशन में, कौन सा एंजाइम डीएनए ओपन करता है, हेलिकेज करता है, और ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए पॉलीमरेज ओपन करता है। जरा मुझे बताना सेल साइकिल के कौन से फेज में सिस्टर क्रोमैटिड, मियोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, सेल साइकिल में मियोसिस में कौन से फेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड किस में सेपरेट होते हैं, एनाफेज 2 में, एनाफेज 2 में, यस एनाफेज 2 में। अच्छा, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में हमारे पास डेसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है, डेसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है, जल्दी बताओ, डेसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है, जल्दी बताओ, डेसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है बेटा, जल्दी बताओ, डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में। अच्छा, मुझे बताना जरा पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कब होती है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कब होती है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कब होती है, जाइगोटीन में, क्या होती है, जाइगोटीन में होती है। अच्छा, मेरे पास सेंट्रियोल डबल होता है एनिमल फेज में, किस में, सेंट्रियोल डबल होता है एनिमल सेल में, किस में, सेंट्रियोल डबल होता है एनिमल सेल में, किस में, जल्दी जल्दी करेंगे, सेंट्रियोल डबल होता है एनिमल में, किस में, एस फेज में, किस में डबल होता है, एस फेज में डबल होता है बेटा, किस में डबल होता है, एस फेज में डबल होता है। ईस्ट कितने टाइम में डिवाइड करता है, ईस्ट कितने टाइम में डिवाइड करता है, 90 मिनट, 90 मिनट में। ईस्ट कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, 90 मिनट में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, एक ऐसा ईस्ट जिससे मुझे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट नहीं, मुझे वो मिल रहा है कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, एक ऐसा ईस्ट जिससे मुझे कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट मिल रहा है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, जल्दी बताओ, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट क्या नाम है,
मोनस्कस परप्यूरियस क्या केमिकल है? स्टैटिन। क्या केमिकल है? स्टैटिन। कौन सा इनिबिशन करता है? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव? कौन सा इनिबिशन करता है? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव? कौन सा इनिबिशन करता है? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव? कौन सा करता है? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है। अच्छा, जो मेरे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है उसमें कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एक वो दे रखा है इनिबिटर, क्या है वो? सक्सिनेट डिहाइड्रो, नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव है भाई, याद कर लो, चेक करो जाके एनसीईआरटी, नहीं याद है तो। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनिबिटर मैलोनेट है, सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, प्रोडक्ट है फ्यूमरेट, प्रोडक्ट है फ्यूमरेट। अच्छा, कौन सा कॉम्प्लेक्स है ईटीएस का माइटोकॉन्ड्रिया में? कौन सा कॉम्प्लेक्स है ईटीएस का माइटोकॉन्ड्रिया में जिसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं? कौन सा कॉम्प्लेक्स है ईटीएस में जिसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं? 2 कॉपर सेंटर होते हैं, 2 कॉपर सेंटर होते हैं, जल्दी बताओ बेटा। 2 हमारे पास कॉपर सेंटर होते हैं, कौन है बताओ? कॉम्प्लेक्स 4। अच्छा मुझे बताओ कि कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 किसको इलेक्ट्रॉन देता है? कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 किसको इलेक्ट्रॉन देता है? जल्दी बताओ। कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 किसको इलेक्ट्रॉन देता है? जल्दी बताओ बेटा। कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 किसको इलेक्ट्रॉन देता है? यूबीक्विनोन को। किसको देता है? यूबीक्विनोन को। कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 किसको इलेक्ट्रॉन देता है? यूबीक्विनोन को। दोनों किसको देते हैं? यूबीक्विनोन को देते हैं। अच्छा मुझे बताना, F0 F1 में से हेड कौन सा है? F0 F1 में से हेड कौन सा है? हेड कौन सा है? F1 है। हेड कौन सा है? F1 है। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे पास PS2 PS1 में से, ध्यान सुनेंगे, PS2 PS1 में से पानी कौन तोड़ता है? PS2 PS1 में से पानी कौन तोड़ता है? पानी कौन तोड़ता है? पानी कौन ब्रेक करता है? सर PS2 ब्रेक करता है। कौन तोड़ता है? PS2। अच्छा, स्ट्रोमल लेमिली में इन दोनों में से कौन होता है? दोनों होते हैं, एक होता है। स्ट्रोमल लेमिली में इन दोनों में से कौन होता है? स्ट्रोमल लेमिली में कौन होता है? कौन बताएगा? PS1। स्नेहा बढ़िया। कौन होता है? PS1 होता है। ललित बढ़िया, ऋतु बढ़िया, ठीक है, PS1 होता है। अच्छा मुझे फटाफट से ये बता दो कि C4 प्लांट में CO2 सबसे पहले कौन सा एंजाइम फिक्स करता है? क्या नाम है? C4 प्लांट में CO2 सबसे पहले कौन सा एंजाइम फिक्स करता है? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? सर पैपकेज नाम है। क्या नाम है उसका? पैपकेज नाम है, ठीक है। कौन से सेल में होता है? मीजोफिल में, बंडल शीथ में? कौन से सेल में प्रेजेंट होता है? मीजोफिल, बंडल शीथ में? कौन से सेल में प्रेजेंट होता है? मीजोफिल, बंडल शीथ में? मीजोफिल, बंडल शीथ में किस में प्रेजेंट होता है? मीजोफिल, बंडल शीथ में किस में प्रेजेंट होता है? जल्दी बताओ बेटा, मीजोफिल या बंडल शीथ में किस में प्रेजेंट होता है? सर मीजोफिल में प्रेजेंट होता है। और रुबिस्को C4 प्लांट में कौन से सेल में होता है? रुबिस्को C4 प्लांट में कौन से सेल में होता है? रुबिस्को C4 प्लांट में कौन से सेल में होता है? सर बंडल शीथ में होता है। कौन से सेल में होगा? सर बंडल शीथ में होगा। अच्छा मुझे एक चीज बस आपसे समझनी है कि हमारे पास एक स्टेप होता है C4 साइकिल में, डी कार्बोक्सिलेशन। वो मीजोफिल में होता है या बंडल शीथ में होता है? C4 प्लांट में, C4 साइकिल में एक स्टेप होता है डी कार्बोक्सिलेशन। किस में होता है सर? सर वो बंडल शीथ में होता है। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सही है, क्या नाम है उनका? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? FF ब्लैकमैन। शाबाश, क्या नाम है? ब्लैकमैन, सही है। टिलमैन नहीं है, पिटाई कर दूंगा। अच्छा, टिलमैन ने क्या दिया था? टिलमैन ने बोला था कि नंबर ऑफ स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर ऑफ स्पीशीज किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया नहीं है, प्रोडक्टिविटी। जितनी ज्यादा स्पीशीज होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। बढ़िया बढ़िया। टिलमैन ने नहीं दिया रिवेट पॉपर, रिवेट पॉपर दिया है पॉल एरलिच। किसने दिया है? पॉल एरलिच। किसने दिया? पॉल एरलिच ने। उन्होंने एयरप्लेन को किससे कंपेयर किया है? उन्होंने एयरप्लेन को किससे कंपेयर किया? एयरप्लेन को किससे कंपेयर किया? इकोसिस्टम से। विंग्स को किससे कंपेयर किया? विंग्स को किससे कंपेयर किया? जल्दी बताओ, विंग्स को किससे कंपेयर किया बेटा? विंग्स को कंपेयर किया किससे? कीस्टोन स्पीशीज। विंग्स को किससे कंपेयर किया? कीस्टोन। बढ़िया 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 प्रज्वल, बढ़िया, कीस्टोन से कंपेयर किया, ठीक है। अब मुझे फटाफट से ये बता दो कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अप टू अ लिमिट? क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। क्या नाम है उनका? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, सही है। 7 मिलियन स्पीशीज हैं टोटल। किसने प्रिडिक्ट किया था? 7 मिलियन स्पीशीज है, किसने प्रिडिक्ट किया था? 7 मिलियन स्पीशीज है, किसने प्रिडिक्ट किया था? किसने प्रिडिक्ट किया? प्रज्वल, बढ़िया। रॉबर्ट मे, रॉबर्ट मे। किसने प्रिडिक्ट किया था? रॉबर्ट मे। अच्छा मुझे ये बता दो, वर्टिब्रेट के चार्ट जो है, पाई चार्ट है बायोडाइवर्सिटी में, उसमें सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट वाले में क्या है? वर्टिब्रेट के पाई चार्ट में सबसे ज्यादा क्या है? फिश है। सबसे ज्यादा क्या है? फिश है। सबसे ज्यादा क्या है? फिश है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास? फिशेज हैं। अच्छा मुझे बता दो कि
जो थ्रेट टू एक्सटिंक्शन है उसमें कुछ की परसेंटेज दे रखी है, थ्रेट टू एक्सटिंक्शन में परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, सबसे ज्यादा किसकी है 32%, सबसे ज्यादा किसकी है 32%, निर्णय बढ़िया एम्फीबियन 31%, जिम्नोस्पर्म। मैमल्स की बताओ कितनी है, मैमल्स की बताओ कितनी है, मैमल्स की कितनी है बेटा 23%, मैमल्स की कितनी है 23%। अच्छा कितने हॉटस्पॉट हैं अभी तक, कितने हॉटस्पॉट है टोटल, टोटल कितने हैं हॉटस्पॉट और पहले कितने थे, अभी कितने हैं पहले कितने थे, अभी कितने हैं पहले कितने थे सर, पहले 25 थे अभी 34 है। इंडिया में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं 3 है। अच्छा अरावली हिल्स हॉटस्पॉट है, यस और नो, अरावली हिल्स हॉटस्पॉट है, यस और नो, अरावली हिल्स हॉटस्पॉट है, यस और नो, जल्दी बताओ। अरावली हिल्स हॉटस्पॉट है नहीं, क्या है सेक्रेड ग्रुप्स, क्या है सेक्रेड ग्रुप्स है, क्या है बेटा सेक्रेड ग्रुप्स है, अरावली क्या है सेक्रेड ग्रुप्स है। अच्छा मुझे ये बता दो फटाफट से कि अगर हमें टाइगर का मतलब नंबर नापना है तो क्या तरीके थे, क्या तरीके थे, इनडायरेक्ट मेथड क्या था, पग मार्क्स और फीकल पैलेट, क्या था पग मार्क्स और फीकल पैलेट, ठीक है। अच्छा वर्नहुल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं, उसमें के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, के क्या है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर हमारे पास ग्राफ एसिम्प्टोट है तो के किसके बराबर होगा, के कैरिंग कैपेसिटी है, ग्राफ अगर एसिम्प्टोट है तो के किसके बराबर होगा सर एन के बराबर होगा, के किसके बराबर होगा सर एन के बराबर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे फटाफट से ये बता दो, मुझे फटाफट से ये बता दो, एक स्टार फिश की स्पीशीज है पिजास्टर, उसको हटा दिया, ठीक है, और कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, ये किस में दे रखा है, किस में दे रखा है, कंपटीशन में, प्रिडेशन में, पैरासिटिज्म में, पिजास्टर वाला किस में है प्रिडेशन में, बढ़िया बबलू भट्टाचार्य बढ़िया, किस में दे रखा है प्रिडेशन में दे रखा है, किस में दे रखा है प्रिडेशन में, ठीक है। कौन सा आइलैंड था जहां पर अबिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए और किसकी वजह से, कौन सा आइलैंड था जहां पर अबिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए किसकी वजह से, किसकी वजह से, गोट की वजह से, ठीक है यस। अच्छा मुझे बता दो, मुझे बता दो क्या तरीका है कंपटीशन अवॉइड करने का, क्या तरीका है कंपटीशन अवॉइड करने का, क्या तरीका है बेटा, गोट मत लिखा करो, मुझे गोट शब्द पसंद नहीं, आई डोंट लाइक गोट, ठीक है, गोट, गॉड, लेजेंड, बड़ा आदमी, ये सब फर्जी शब्द है जो इंसान को रियलिटी से ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद वह कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है यस। रिसोर्स पार्शनिंग क्या है, रिसोर्स पार्शनिंग क्या है बेटा, रिसोर्स पार्शनिंग, यस रिसोर्स पार्शनिंग, बढ़िया, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दो कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, जल्दी जल्दी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम, गोट वाले में अबिंगडन टॉर्टोइज गैलापागोस आइलैंड बेटा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, स्ट्रैटिफिकेशन, कौन सा पिरामिड, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड है नंबर में, नंबर में कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड है, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड है नंबर में, नंबर में फॉरेस्ट का, बढ़िया फॉरेस्ट वाला, और बायोमास में एक्वेटिक वाला, बायोमास में एक्वेटिक वाला। अच्छा मुझे बता दो कितने परसेंट एनर्जी सनलाइट की पार होती है, पार होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितने परसेंट होती है, कितने परसेंट एनर्जी सनलाइट की पार होती है, जल्दी बता दो बेटा, कितने परसेंट होती है 50% होती है, कितने परसेंट होती है 50% होती है। प्लांट पार का कितने परसेंट यूज करता है 2 to 10%, प्लांट पार का कितने परसेंट यूज करता है 2 to 10%, ठीक है। मुझे बस ये जानना आपसे क्या एनपीपी जीरो हो सकती है, यस और नो, एनपीपी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या वो जीरो हो सकती है, क्या वो जीरो हो सकती है एनपीपी, जल्दी बताओ बेटा, क्या एनपीपी जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है बिल्कुल हो सकती है, जीपीपी माइनस आर हो सकती है भाई, हो सकती है, जीपीपी माइनस आर कट जाए जितना ग्रॉस हो उतना रेस्पिरेशन हो सकती है। अच्छा मुझे बता दो क्या जीपीपी और एनपीपी बराबर हो सकते हैं, मतलब जितना खाना बने सारा का सारा नेट हो जाए, नहीं ये नहीं हो सकता, जीपीपी और एनपीपी बराबर नहीं हो सकता। अच्छा कौन सा ऐसा प्रोसेस है डीकंपोजिशन में जिसको बैक्टीरिया और फंजाई कराते हैं,
डीकंपोजिशन में कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको बैक्टीरिया और फंजाई कराते हैं, जिसको बैक्टीरिया और फंजाई कराते हैं, क्या नाम है उसका? कैटाबोलिज्म। क्या नाम है? कैटाबोलिज्म। अच्छा, अगर डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन है, डीकंपोजिशन स्लो या फास्ट? अगर डेट्राइटस में हमारे पास क्या है, अगर डेट्राइटस में लिग्निन काइटिन है तो डीकंपोजिशन स्लो। क्या होने की वजह से फास्ट होगा? क्या केमिकल होना चाहिए? क्या केमिकल होना चाहिए? नाइट्रोजन और शुगर। क्या केमिकल होना चाहिए? नाइट्रोजन एंड शुगर। मुझे बता दें, प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर फैक्टर। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक है या इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक। इंट्रा होता है सेल के अंदर, जीन होती है वो। इंटरसेलुलर है, सेल्स के बीच में है। ठीक है। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का उदाहरण, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का उदाहरण, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का एग्जांपल क्या है? बटरकप। क्या है? बटरकप है। ठीक है, क्या है? बटरकप है। अच्छा, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है हमारे पास? राइस प्लांट की नोड और पिट्यूल ग्रो करता है। राइस प्लांट की नोड और पिट्यूल ग्रो करता है। कौन सा हार्मोन? इथिलीन। सोनाली, बढ़िया। इथिलीन, बढ़िया बढ़िया। अब मुझे बता दो कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो एंटागोनिस्ट है जीए का, जिबरलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है? कौन सा प्लांट हार्मोन है? कौन सा प्लांट हार्मोन है जो जीए का एंटागोनिस्ट है, जो जीए का क्या है? एंटागोनिस्ट है। कौन सा प्लांट हार्मोन है? एबीए। क्या नाम है उसका? एबीए, एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है बेटा उसका? एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है? एब्सिसिक एसिड। अच्छा, मुझे बता दो, एब्सिसिक एसिड का एक नाम था एब्सिशन 2, एक था इनहिबिटर बी, एक और था ना, 3 नाम थे। इनहिबिटर 2 है ना, और क्या था? एक नाम और था, डॉर्मिन। सोनाली, बढ़िया। डॉर्मिन, बढ़िया बढ़िया, डॉर्मिन नाम था। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि एक प्लांट हार्मोन है जो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग लाता है? 2 है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन है? पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन है? कौन है? कौन है? ऑक्सिन और इथिलीन। ऑक्सिन और इथिलीन 2 हार्मोन है। ऑक्सिन है और इथिलीन है। अच्छा, मुझे बता दो, पार्थेनोकार्पी कौन इंड्यूस करता है? पार्थेनोकार्पी कौन इंड्यूस करता है? पार्थेनोकार्पी कौन इंड्यूस करता है? पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन। कौन इंड्यूस करता है? पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन। अच्छा, नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से? नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से हमारे पास? नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से? नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से? नेचुरल ऑक्सिन आईएए और आईबीए। क्या क्या है? आईएए और आईबीए। आईएए और आईबीए। ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस प्लांट C3 C4 होते हैं। ग्रीन हाउस प्लांट C3 होते हैं, C4 होते हैं। ग्रीन हाउस प्लांट C3 होते हैं, C4 होते हैं। बढ़िया बढ़िया, दीप्तिमान, बढ़िया, C3 होते हैं। अच्छा, मुझे बस ये बता दो जरा फटाफट से कि मेरे पास प्लांट साइटोकाइनिन पहला कौन सा मिला था? एनिमल साइटोकाइनिन नहीं, सॉरी, एनिमल सोर्स से साइटोकाइनिन नहीं, प्लांट सोर्स से पहला साइटोकाइनिन कौन सा मिला था? जियाटीन, मेज से और कोकोनट वाटर से। किससे मिला था बेटा? जियाटीन किससे मिला था? कमेंट नहीं चल रही मेरे में, 1 मिनट रुक जाओ, कमेंट से रुक गई। हाँ, जियाटीन मिला था, यस। किससे मिला था? कोकोनट वाटर और मेज से। अच्छा, और काइनेटिन कहां से मिला था? काइनेटिन कहां से मिला था? हैरिंग स्पर्म डियर से। हैरिंग क्या है? हैरिंग क्या है? फिश है। हैरिंग क्या है हमारे पास? फिश है। ठीक है, हैरिंग के स्पर्म डीएनए से मिला था। अच्छा, मुझे बता दो, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो बेसिकली क्या करता है? ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, सीड में, उसमें प्लूमी, उसमें जो सीड जर्मिनेट करता है, ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। क्या नाम है? इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन नाम है। ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो जरा, linkage is directly proportional or inversely proportional to recombinant? Linkage is directly proportional or inversely proportional to recombinant? लिंकेज क्या है बेटा, जल्दी बताओ। इनवर्सली है। क्या होती है? इनवर्सली होती है। ठीक है, इनवर्सली होती है। और रिकॉम्बिनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और इनवर्सली। रिकॉम्बिनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? डायरेक्टली होता है। क्या होता है बेटा? डायरेक्टली होता है। क्या होता है? डायरेक्टली होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस 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 यस। क्या होता है? डायरेक्टली होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं।
नहीं, हाँ डायरेक्टली होता है, ठीक है। फिनाइल कीटोन यूरिया में कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है? फिनाइल कीटोन यूरिया में कौन सा एंजाइम एब्सेंट है, जल्दी बता दो। फिनाइल कीटोन यूरिया में कौन सा एंजाइम एब्सेंट है? हाइड्रोक्सिलेज। वो क्या करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है? फिनाइल एलानिन को, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट करता है? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। अच्छा मुझे बता दो, जो हेमोफीलिया था वो सबसे पहले किस फैमिली में डिस्कवर्ड हुआ था? हेमोफीलिया किस फैमिली में डिस्कवर्ड हुआ था? रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी वो क्या थी? अफेक्टेड, अनअफेक्टेड, कैरियर? क्या थी क्वीन विक्टोरिया? क्या थी बेटा? कैरियर थी। क्या थी वो? कैरियर थी। क्या थी वो? कैरियर थी। अच्छा मुझे बता दो कि मेल सिंबल है और फीमेल का सिंबल है, उसमें दो लाइनें हैं। मेल और फीमेल के सिंबल को कनेक्ट कर रहे हैं दो लाइनों से पेडिग्री में। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? मेल फीमेल को कनेक्ट कर रहे हैं दो लाइनों से, क्या बोलते हैं उसे? मैरिज इन रिलेटिव या कॉन्सेंजीनियस मैरिज। शाबाश, कॉन्सेंजीनियस मैरिज। मैरिज इन रिलेटिव और कॉन्सेंजीनियस मैरिज, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो जरा फटाफट से कि हमारे पास जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो सटन एंड बोवेरी ने दी थी, ठीक है। सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, ठीक है। लिंकेज दी है टीएच मॉर्गन ने। क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? टीएच मॉर्गन ने। किसने किया? टीएच मॉर्गन ने। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसका एग्जांपल क्या क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या क्या है? मिराबलिस और स्नैपड्रैगन, एंटीरिनम मेजस। अच्छा, उसकी F2 में फिनोटिपिक रेशियो क्या है? F2 में फिनोटिपिक रेशियो क्या है बेटा? F2 में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, बताएंगे? F2 में फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:1 है। क्या है हमारे पास? 1:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या है बेटा? 1:1 है। यस, क्या है? 1:1 है, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बता दो, F2 में फिनोटिपिक रेशियो होगी 1:1, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो कि जो ब्लड ग्रुप है वो एग्जाम्पल है एक तो मल्टीपल एलील का, एक डोमिनेंस का, और किसका एग्जाम्पल है? और किसका एग्जाम्पल है? जल्दी जल्दी फास्ट बताओ। मल्टीपल एलील, डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का, ठीक है। किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का। अच्छा, मल्टीपल एलील में किसमें देखते हैं? इंडिविजुअल या पॉपुलेशन में? मल्टीपल एलील के लिए किसमें देखते हैं? इंडिविजुअल या पॉपुलेशन में? किसमें देखते हैं? इंडिविजुअल या पॉपुलेशन में? किसमें देखते हैं सर? पॉपुलेशन में देखते हैं। अच्छा मुझे बता दो फटाफट से कि हमारे पास एक स्टेम है डाइकोट या मोनोकोट की, उसमें हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरेंकाइमा की, तो किसकी होगी वो? स्टेम है, हाँ किसकी होगी वो? सर मोनोकोट की होगी। किसकी होगी? मोनोकोट की। अच्छा मुझे बताओ, बुलीफॉर्म सेल्स किस में मिलेंगे? डाइकोट में या मोनोकोट में? बुलीफॉर्म सेल्स किस में मिलेंगे? ग्रासेस में। किस में मिलेंगे? मोनोकोट लीफ में। किस में मिलेंगे? मोनोकोट लीफ में। अच्छा एक चीज फटाफट से मुझे बता दो कि रेडियल बंडल हैं और रेडियल बंडल बहुत सारे हैं, मोनोकोट रूट या डाइकोट रूट? रेडियल बंडल हैं बहुत सारे हैं, मोनोकोट रूट या डाइकोट रूट? मोनोकोट रूट या डाइकोट रूट? मोनोकोट रूट। रूट है, रेडियल है भाई। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। अच्छा, रूट में एक्सार्क होते हैं, एंडार्क होते हैं? रूट में एक्सार्क होते हैं, एंडार्क होते हैं? रूट में एक्सार्क होते हैं, एंडार्क होते हैं? जल्दी बता दो, रूट में क्या होते हैं? जल्दी बताएंगे। रूट में हमारे पास क्या होता है? एक्सार्क होता है। क्या होता है हमारे पास? एक्सार्क होता है। और स्टेम में एंडार्क होता है, ठीक है। अच्छा हमें एक बार जल्दी से बता दो बेटा आप लोग, क्या ग्राउंड टिश्यू में पेरिसाइकिल आता है? जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तीन चीज होती है, एपिडर्मल, वास्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू। क्या ग्राउंड टिश्यू में पेरिसाइकिल आता है? पेरिसाइकिल आता है, यस यस आएगा। ग्राउंड टिश्यू है बेटा, पेरिसाइकिल तो आएगा ही ना। अच्छा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज क्या आएगा? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। अच्छा, हमारे पास रूट में एंडोडर्मिस में केमिकल होता है, क्या कहते हैं उसे? रूट में केमिकल होता है, जल्दी बताओ। रूट में केमिकल होता है, क्या कहते हैं उसे? केमिकल सुबेरिन। और वो क्या बनाता है? वो क्या बनाता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बनाता है वो? कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है। क्या बनाता है वो? कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है। अच्छा, हमारे पास बेटा डाइकोट रूट में
ब्रांचेस एक लेयर से बनती है। क्या है, कौन सी लेयर है वो? डाइकोट रूट में ब्रांचेस एक लेयर से बनती है। क्या नाम है उस लेयर का, जल्दी बताएं, क्या नाम है उस लेयर का? पेरिसाइकिल। दीप्तिमान, बढ़िया, हरिओम, बढ़िया। पेरिसाइकिल से बनती है, ठीक है, किससे बनती है? पेरिसाइकिल से बनती है। अच्छा, कॉन्जॉइंट ओपन बंडल किस में होते हैं? कॉन्जॉइंट ओपन बंडल किस में होते हैं, जल्दी बताओ। कॉन्जॉइंट ओपन बंडल किस में होते हैं बेटा? कॉन्जॉइंट ओपन बंडल किस में होते हैं? कॉन्जॉइंट ओपन बंडल किस में होते हैं? डाइकोट स्टेम में होते हैं। डाइकोट स्टेम में होते हैं। अच्छा, डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल किस किस सेल की बनी हुई है? डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल किस सेल की बनी हुई है? डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल किस सेल की बनी हुई है? किस सेल की बनी हुई है डाइकोट में? पेरिसाइकिल किस सेल की बनी हुई है? किस सेल की बनी हुई है, जल्दी बता दो। सेमील्यूनर पैच है किसका? स्क्लेरेनकाइमा। किसका? स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। वाटर फील्ड कैविटी किस में मिलती है? वाटर फील्ड कैविटी किस में मिलती है? वाटर फील्ड कैविटी किस में मिलती है? मोनोकोट स्टेम में। किस में मिलती है? मोनोकोट स्टेम में मिलती है। शाबाश, मोनोकोट स्टेम में मिलती है। अच्छा, डाइकोट लीफ में मीजोफिल सेल को डिवाइड करते हैं किस में? डिफरेंशिएट किस में करते हैं? किस में डिवाइड करते हैं बेटा? किस में डिवाइड करते हैं? पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। किस में डिवाइड करते हैं? पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अच्छा, मुझे बता दो, स्टोमेटल अपरेटस में क्या क्या आता है? एक गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडरी सेल। अच्छा, मुझे बता दो, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल किस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? दोनों में या एक में? गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल किस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एक में या दोनों में? गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ गार्ड सेल में होता है, ठीक है, गार्ड सेल में होता है, क्लोरो उसमें नहीं होता, सब्सिडरी सेल में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, मुझे फटाफट से ये बता देंगे आप कि जो हमारे पास ट्राइकोम है, ट्राइकोम जो है वो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है? ट्राइकोम क्या होता है बेटा? यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, जल्दी बताओ। ट्राइकोम कैसा होता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर? सर मल्टी सेलुलर होता है। ब्रांच या अनब्रांच? बेटा ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। ब्रांच अनब्रांच दोनों, ब्रांच और अनब्रांच दोनों होता है, ठीक है। सॉफ्ट होता है, स्टिफ होता है? सॉफ्ट होता है, स्टिफ होता है? यहां भी दोनों, सॉफ्ट और स्टिफ दोनों होता है, ठीक है। क्या काम करता है? प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। क्या काम करता है? प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। क्या काम करेगा बेटा? प्रिवेंट करेगा क्या? ट्रांसपिरेशन, सही है। क्या काम करेगा? प्रिवेंट करेगा ट्रांसपिरेशन। अच्छा, अब मुझे फटाफट से बता दो कि हमारे पास जो हाइपोडर्मिस है डाइकोट स्टेम की, वो किस सेल्स की बनी है? हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम की किस सेल से बनी है? किस सेल की बनी है बेटा? किस सेल की बनी है? कॉलेनकाइमा की। किसकी बनी है? कॉलेनकाइमा की। किसकी बनी है वो? कॉलेनकाइमा की बनी है। अच्छा, वो सिंगल लेयर होती है, मैनी लेयर होती है? सिंगल लेयर होती है, मैनी लेयर होती है? सिंगल लेयर, मैनी लेयर, मैनी लेयर होती है। अच्छा, अनइक्वल नंबर ऑफ, मतलब अनइक्वल फिलामेंट है, अनइक्वल स्टेमन है, क्या एग्जांपल है मॉर्फोलॉजी से? अनइक्वल स्टेमन क्या एग्जांपल है? अनइक्वल स्टेमन क्या एग्जांपल है बेटा? अनइक्वल स्टेमन क्या एग्जांपल है? मस्टर्ड और साल्विया, ठीक है। मुझे बता दो फटाफट से, ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस ओवरी किस में मिलती है? ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस ओवरी किस में मिलती है? ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस ओवरी किस में मिलती है? किस में मिलती है? लिलिएसी में। अच्छा, एक मुझे बताओ कि मैंगो और कोकोनट में क्या सिमिलरिटी है? ड्रूप के अलावा, ड्रूप तो वर्ड है, ड्रूप के अलावा क्या सिमिलरिटी है? मैंगो और कोकोनट में क्या सिमिलरिटी है बेटा? मोनोकोट है दोनों, पिटाई कर दूंगा मैं तुम्हारी। हार्ड एंडोकार्प और सिंगल सीड। हार्ड एंडोकार्प और क्या है बेटा? सिंगल सीड है। हार्ड एंडोकार्प है और हमारे पास कैसा है? सिंगल सीड है। और कैसा है? सिंगल सीड है। कैसा है? सिंगल सीड है, ठीक है। यस, सिंगल सीड, हार्ड एंडोकार्प और मोनोकार्पलरी है। अच्छा, मेरे को जरा 3 एग्जांपल बताओ जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वो प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 3 एग्जांपल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, 3 एग्जांपल। ऑर्किड, ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन। ऑर्किड, पपाया, वाटरमेलन।
लार्ज नंबर ऑफ बोल रहा हूं बेटा, सिंगल में आता है वीट, पैडी और मैंगो, वीट, पैडी और मैंगो। परसिस्टेंट न्यूक्लियस बताओ, परसिस्टेंट न्यूक्लियस बताओ, परसिस्टेंट न्यूक्लियस बताओ बेटा, परसिस्टेंट न्यूक्लियस बताओ जल्दी से, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, ब्लैक पेपर और बीट। अच्छा मुझे बता दो जरा फॉल्स फ्रूट किसमें है, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट किसमें है, फॉल्स फ्रूट, कैश्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। अच्छा मुझे जरा ये बताओ फटाफट से, मुझे ये बता दो कि हमारे पास एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है जो प्लूम्यूल को कवर करता है ग्रासेस में, या आप लिख सकते हो मेज में, एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर जो प्लूम्यूल को सराउंड करता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। दानिश बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, कोलियोप्टाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। अच्छा मोनोकोट एम्ब्रियो में जो कॉटलिडन था वो डेवलप नहीं हुआ, एक एक कॉटलिडन, क्या बोलेंगे उसको, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एपीब्लास्ट, क्या बोलेंगे, एपीब्लास्ट। अच्छा मुझे बता दो पी और बीन, पी और बीन हमारे पास एंडोस्पर्मस है, नॉन एंडोस्पर्मस है, पी और बीन हमारे पास एंडोस्पर्मस है, नॉन एंडोस्पर्मस है, पी और बीन सर नॉन एंडोस्पर्मस है। कैस्टर कैसा है, कैस्टर कैसा है, कैस्टर कैसा है बेटा, एंडोस्पर्मस है, कैस्टर कैसा है, एंडोस्पर्मस है। ठीक है, पेरिगाइनस के एग्जांपल, पेरिगाइनस के एग्जांपल, पेरिगाइनस के एग्जांपल, रोज, प्लम, पीच, पेरिगाइनस के एग्जांपल, रोज, प्लम, पीच, पेरिगाइनस के एग्जांपल, रोज, प्लम, पीच। सही है, रोज, प्लम, पीच, ये किसके एग्जांपल हो गए, पेरिगाइनस के एग्जांपल हो गए। अच्छा एपिगाइनस के, एपिगाइनस के, एपिगाइनस के, कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, एपिगाइनस के कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। ठीक है, ये किसके एग्जांपल है, ये किसके एग्जांपल है बेटा, ये किसके एग्जांपल है, एपिगाइनस के। ठीक है, क्लियर है। अच्छा मुझे फटाफट से बता दो क्या नाम है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। बेटा आप में से मुझे बताओ, क्या आप में से कोई इस चीज के फेवर में है कि 4 घंटे का ऐसा सेशन हो जैसे मैं अभी ले रहा हूं और मैं उसमें पूरी बॉटनी के क्वेश्चन पूछ डालूं, ऐसा कोई एक सेशन, 2 सेशन है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी एग्जाम से पहले, मतलब अराउंड 25, 26, 27 अप्रैल के आसपास, और तुम उसे एग्जाम से पहले 2 बार सुनो, मैं सब पूछ डालूंगा। मतलब बेटा मुझे तो याद है, पर ये करने के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और एमडी सर के अलावा बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि किताबें खोल के पढ़ के आके पढ़ाना इज ईजी। देखो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बच्चे, मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांग सकता हूँ इस बात को लेके, मैं किसी लेजेंड और उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपने से, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हो टीचर से ज्यादा, सच में। यस यस, तो आपका लेवल मैच करने के लिए टीचर को भी उस लेवल पे आना चाहिए। यस, आप लोग तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, हम तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम बार बार वही पढ़ाते हैं, तो आपका लेवल हमसे ज्यादा होता है, आपको बस अपनी पोटेंशियल को पहचानना है। सही बता, पूरा कवर कर दूंगा बेटा, मुझे तो याद है ना। हाँ 4 मई को नहीं भाई, 4 मई को नहीं, ये होगा मोस्ट प्रोबेबली 28, 27, 28, 29 अप्रैल के आसपास। यस ठीक है, मेरे में और औरों में सिर्फ एक डिफरेंस है, मैं तुम्हें जो बता देता हूँ। 2015-15 के आसपास से लेकर मैंने 3 साल लगभग 30,000 क्वेश्चन अपने बनाए, बुक में कन्वर्ट नहीं कर पाया, उसमें एरर है अभी, मतलब कुछ आंसर गलत है तो उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं आराम से किसी और को देके अपना काम करवा सकता था, या मैं किसी और की बुक को देके नाम देके करा सकता था, पर कहीं ना कहीं एज अ टीचर, जब मैं टीचर जैसी नौकरी करता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरे कुछ इथिक्स भी हैं। सही है, फैमिली के लिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए लोगों को, हमें भी चाहिए, पर कहीं ना कहीं कुछ इथिक्स भी है। ठीक है, तो आप भी जब डॉक्टर बन जाओगे तो पैसे भी कमाना, पर इथिक्स के साथ, और अच्छा पैसा कमाओगे इथिक्स के साथ। ठीक है, यस यस, बस इतनी सी बात कह रहा हूँ, चालू करें बेटा। हाँ बस इतनी सी बात कह रहा हूँ। आप जब इस साल, आप में से जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि उनका लेवल बहुत बढ़ गया है, वे एक अलग इंसान बन गए। तो नॉलेज जो है आपको एक अलग इंसान बनाती है। ठीक है, अगर वो रियल है, फेक नहीं है।
यस, फेक नहीं है। हाँ समझो, वो आपको मतलब अलग बना देगी, ठीक है। यस, हाँ चलिए कोई नहीं, है ना, उसमें आपको अपनी हर वक्त वीडियो और वो बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यस, चलिए चलिए क्वेश्चन पूछते रहते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, ठीक है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे अभी? मॉर्फोलॉजी पूछ रहा था, वही पूछ देता हूँ। कैलोट्रोपिस में कौन सी एस्टिवेशन है? कैलोट्रोपिस में कौन सी एस्टिवेशन है? कैलोट्रोपिस में कौन सी एस्टिवेशन है बेटा? वेलवेट। कौन सी है? वेलवेट। अच्छा, एक सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे वैक्सलरी, सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछेगा? वैक्सलरी पूछेगा। सबसे ज्यादा क्या पूछेगा आपसे? वैक्सलरी पूछेगा। वैक्सलरी किस में होती है? फैबेसी में। किस में होती है वैक्सलरी? फैबेसी में। इम्ब्रिकेट किस में होती है? इम्ब्रिकेट किस में होती है? कैसिया गुलमोहर में। इम्ब्रिकेट किस में होती है? कैसिया और गुलमोहर में, ठीक है। इम्ब्रिकेट किस में होती है? कैसिया और गुलमोहर में होती है। यस, इम्ब्रिकेट होती है कैसिया और गुलमोहर में, ठीक है। और हमें बता दो फटाफट से कि हाँ, एपीपेटलस किस में मिलेगी? एपीपेटलस किस में मिलेगा? एपीपेटलस, एपीपेटलस सोलेनेसी में, उसमें ब्रिंजल में। एपीफाइलस, एपीफाइलस लिलिएसिए में, लिली वाली फैमिली में, लिलिएसी में, ठीक है। पूरी फैमिली में ही मिलता है एक तरीके से। अच्छा मुझे बता दो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल, एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल एमसीडी। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल क्या है बेटा आपके पास? एमसीडी। क्या एग्जांपल है? एमसीडी। क्या एग्जांपल है? एमसीडी, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल हमारे पास है एमसीडी, मस्टर्ड, चिली और दतूरा। ऑल्दो चाइना रोज भी होगा, चाइना रोज भी होगा, यस चाइना रोज भी होगा, ठीक है। यस, मुझे जल्दी से ये बता दो बेटा, जाइगोमॉर्फिक में क्या कहेगा? पेगू बीका, पी गुलमोहर बीन कैसिया, पी गुलमोहर बीन कैसिया, जाइगोमॉर्फिक में ये आएगा, पी गुलमोहर बीन कैसिया, ठीक है। अब मुझे बता दो जरा फटाफट से पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल, पेराइटल, पेराइटल प्लेसेंटेशन क्या है? पेराइटल है आर्जुमो, आर्जिमोन और मस्टर्ड, आर्जिमोन और मस्टर्ड, बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे बता दो कि ग्रासेस में कॉटलिडन को क्या बोलते हैं? ग्रासेस में कॉटलिडन को क्या बोलते हैं और उसकी क्या शेप होती है? ग्रासेस में कॉटलिडन को क्या बोलते हैं, उसकी क्या शेप होती है? स्कूटेलम बोलते हैं और शिल्ड शेप होती है, स्कूटेलम बोलते हैं और शिल्ड शेप होती है, ठीक है। अच्छा हमें फटाफट बेटा जो मैं पूछ रहा हूँ इससे स्टेटमेंट भी बन जाएगा, मैच द फॉलोइंग भी बन जाएगा। आपको कुछ याद तो होना चाहिए स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। यही बात स्टेटमेंट में पूछी जाएगी, क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट मुझे बता दो जरा, माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, क्या बोलेंगे उसे? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग है, क्या बोलेंगे उसे बेटा? क्रिस्टे। क्या बोलेंगे उसको? क्रिस्टे, सही है, क्रिस्टे, ठीक है। यस क्रिस्टे, और क्रिस्टे, ठीक है। उस इनर मेम्ब्रेन पर हमारे पास क्या लगा होता है? F0 F1 पार्टिकल। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S 60S, सॉरी 70S 80S कौन से वाले होते हैं? 70S 80S कौन से वाले होते हैं बेटा? 70S 80S कौन से होते हैं सर? 70S होते हैं। अच्छा 80S राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में। अच्छा मुझे बता दो कि एक एंजाइम है जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, अमीनो एसिड में चेंज जुड़वाता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में। वो लार्ज सब यूनिट में मिलता है या स्मॉल में? लार्ज सब यूनिट में मिलता है या स्मॉल में मिलता है? लार्ज सब यूनिट में मिलता है या स्मॉल में मिलता है? पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज लार्ज सब यूनिट में मिलता है, लार्ज सब यूनिट में मिलता है। नहीं नहीं, अब पिटाई कर दूंगा, लार्ज सब यूनिट में मिलता है, ठीक है। चाहे वो 70S की 50S हो या 80S का 60S हो, लार्ज में मिलेगा, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो पॉलीराइबोसोम जो है वो किस में मिलता है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में? कहाँ दिखता है मुझे पॉलीराइबोसोम? प्रोकैरियोट्स में। कहाँ दिखता है हमारे पास? प्रोकैरियोट्स में। अच्छा मुझे बताना कि इंक्लूजन बॉडी सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? इंक्लूजन बॉडी क्या है? सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? इंक्लूजन बॉडी क्या है? सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? इंक्लूजन बॉडी क्या है बेटा? सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? इंक्लूजन बॉडी क्या है? सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? जल्दी बताओ बेटा, क्या है इंक्लूजन बॉडी? जल्दी जल्दी। इनसॉल्युबल है,
ठीक है, इनसॉल्युबल है। अच्छा, एक वैक्यूल होता है जो इंक्लूजन बॉडी है, कौन सा है? एक वैक्यूल है जो इंक्लूजन बॉडी है, कौन सा है? कौन सा है? एक वैक्यूल है जो इंक्लूजन बॉडी है, कौन सा है? गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल कहां कहां मिलेगा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। और साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, यस और नो? साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, यस और नो? साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, यस और नो? नहीं होता। ठीक है, रेड एल्गी में फ्लैजिला होता है, यस और नो? नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया में पिटाई कर दूंगा तुम्हारी मैं, जो भी है। हाँ, रेड एल्गी में फ्लैजिला होता है, यस और नो? नहीं होता। ठीक है, ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला कैसा होता है? ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला कैसा होता है? ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला कैसा होता है? 2 से 8 लेटरल अनइक्वल, लेटरल अनइक्वल फ्लैजिला होता है, लेटरल अनइक्वल होता है। और ग्रीन, सॉरी 2 होता है, 2 से 8 क्यों बोला, सॉरी 2 होता है। और 2 से 8 नहीं होता बेटा, 2 से 8 तो उसमें होता है, ठीक है, लेटरल अनइक्वल होता है। 2 से 8 तो ग्रीन एल्गी में होता है। अच्छा, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, अब मुझे बताओ फ्लोरिडियन स्टार्च किस में मिलेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च किस एल्गी में मिलता है? फ्लोरिडियन स्टार्च किस एल्गी में मिलता है? जल्दी बताओ बेटा, फ्लोरिडियन स्टार्च किस एल्गी में मिलता है? फ्लोरिडियन स्टार्च किस एल्गी में मिलता है? रेड एल्गी में। किस एल्गी में मिलता है? रेड एल्गी में। अच्छा, हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है जिसपे पिगमेंट लगा रहता है, क्या नाम है उसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है जिसमें पिगमेंट लगा रहता है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका भाई? क्या नाम है? क्रोमेटोफोर। कौन सा पिगमेंट लगा रहता है? कौन सा पिगमेंट लगा रहता है? जल्दी बताएंगे, कौन सा पिगमेंट लगा रहता है? कौन सा पिगमेंट लगा रहता है? जल्दी जल्दी फास्ट। कौन सा पिगमेंट लगा रहता है? क्लोरोफिल ए। कौन सा लगा रहता है? क्लोरोफिल ए, क्योंकि वो साइनोबैक्टीरियम मिलते हैं। ठीक है, कौन काम है? साइनोबैक्टीरियम में। अच्छा, मुझे बता दो फटाफट से, रेड टाइड। रेड टाइड क्या आया दिमाग में? रेड टाइड सुन के क्या आया दिमाग में? रेड टाइड सुन के क्या आया दिमाग में? रेड टाइड सुन के क्या आया दिमाग में? गोनियोलेक्स, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, पेलिकल सुन के क्या आया दिमाग में? पेलिकल, पेलिकल सुन के क्या आया दिमाग में? पेलिकल सुन के क्या दिमाग में आया? यूग्लिनॉइड्स। क्या दिमाग में आया? यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन क्या है दिमाग में? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, डायटम्स, डायटम्स। स्पोर हैव ट्रू वॉल्स डिस्पर्स बाय एयर करंट, स्पोर हैव ट्रू वॉल्स डिस्पर्स बाय एयर करंट, स्पोर हैव ट्रू वॉल्स डिस्पर्स बाय एयर करंट। क्या नाम है? स्लाइम माउल्ट्स। क्या नाम है? स्लाइम माउल्ट्स। स्लाइम माउल्ट स्पोर कब बनाता है? फेवरेबल अनफेवरेबल? स्लाइम माउल्ट स्पोर कब बनाता है? फेवरेबल अनफेवरेबल? स्लाइम माउल्ट स्पोर कब बनाता है? फेवरेबल अनफेवरेबल? अनफेवरेबल में। कब बनाता है? अनफेवरेबल में। कौन सी फंजाई है जिसमें सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है? कौन सी फंजाई है जिसमें सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है? कौन सी फंजाई है जिसमें सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है? हाँ भाई, बेसिडियोमाइस्टिस। क्या नाम है उसका? बेसिडियोमाइस्टिस है। हाँ, एक्स को कहां से आगे पिटाई कर दूंगा, सेक्सुअल स्पोर बोला है। कोनिडिया किस में मिलता है? कोनिडिया किस ग्रुप में मिलता है? कोनिडिया किस ग्रुप में मिलता है? कोनिडिया, कोनिडिया किस में मिलता है? एस्को में, और एस्को में नहीं मिलता, एस्को में, सॉरी एस्को में मिलता है और ड्यूटेरियो में, 2 में मिलता है। एस्को और ड्यूटेरियो 2 में मिलता है। ठीक है, 2 में मिलता है, एस्को और ड्यूटेरियो में मिलता है। अच्छा, मुझे बता दो एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है, जिसमें सेल वॉल नहीं है, क्या नाम है उसका? बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं है, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है उसका? ईस्ट ड्यूटेरियो नहीं है बेटा, एस्को है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या नाम है उसका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक टू प्लांट और एनिमल या बोथ? माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक टू प्लांट और एनिमल और बोथ? माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक टू प्लांट और एनिमल और बोथ? क्या आएगा? क्या आएगा? जल्दी बताओ, क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक टू प्लांट एनिमल और बोथ? सर बोथ आएगा। क्या आएगा? बोथ आ जाएगा। सही है, माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक टू प्लांट और एनिमल और बोथ, दोनों के लिए पैथोजेनिक होता है। अच्छा, माइक्रोबॉडीज किस में मिलती है? प्लांट और एनिमल में। माइक्रोबॉडीज किस में मिलती है? प्लांट और एनिमल में। जल्दी बताओ, माइक्रोबॉडीज किस में मिलती है? प्लांट और एनिमल में। जल्दी जल्दी फास्ट, किस में मिलती हैं माइक्रोबॉडीज? दोनों में मिलती हैं। किस में मिलती है? दोनों में मिलती हैं। ठीक है, आज क्रोमोसोम पे आर्म्स की लेंथ इक्वल है, कौन सा है? सब मेटा, मेटा, एक्रो, और वो आर्म्स की लेंथ इक्वल है, क्या है वो? आर्म्स की लेंथ इक्वल है, क्या है वो बेटा? क्या है वो? जल्दी बताओ,
क्या है वो? मेटासेंट्रिक है। क्या है वो? मेटासेंट्रिक है। अच्छा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन का स्पेस, न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे उसे? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलते हैं उसको? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अच्छा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस में आउटर मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनल के कॉन्टिनेशन में होती है? किस ऑर्गेनल के कॉन्टिनेशन में होती है? किस ऑर्गेनल के कॉन्टिनेशन में होती है? जल्दी बताओ, किस ऑर्गेनल के कॉन्टिनेशन में होती है? किस ऑर्गेनल के कॉन्टिनेशन में होती है? ईआर के। किसके कॉन्टिनेशन में होती है? ईआर के। अच्छा, मुझे बताना जरा कि लाइसोसोम कौन सी ऑर्गेनल बनवाता है? लाइसोसोम कौन सी ऑर्गेनल बनवाता है? लाइसोसोम कौन सी ऑर्गेनल बनवाती है? गोल्जी बॉडी। कौन सी ऑर्गेनल बनवाती है? गोल्जी बॉडी। न्यूक्लियस की तरफ गोल्जी बॉडी का कौन सा फेस होता है? सिस होता है, ट्रांस होता है? न्यूक्लियस की तरफ गोल्जी बॉडी का कौन सा फेस होता है? सिस होता है, ट्रांस होता है? सिस होता है, ट्रांस होता है? सिस फेस होता है। कौन सा फेस होता है? सिस फेस होता है। ठीक है, कौन सा फेस होता है? सिस फेस होता है। अच्छा, मुझे बता दो कैमिलियो गोल्जी वाले का ईयर क्या दे रखा है? कैमिलियो गोल्जी का ईयर क्या दे रखा है बेटा? कैमिलियो गोल्जी का ईयर क्या दे रखा है? 1898। क्या दे रखा है? 1898। क्या दे रखा है? 1898। अच्छा, जो पैलेड है, पैलेड क्या देखा था पैलेड ने? क्या चीज रिलेटेड है पैलेड से? क्या चीज रिलेटेड है पैलेड से? क्या चीज रिलेटेड है? राइबोसोम। शाबाश। क्या चीज रिलेटेड है? राइबोसोम। ठीक है। स्वेडबर्ग कांस्टेंट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ, स्वेडबर्ग कांस्टेंट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ, स्वेडबर्ग कांस्टेंट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। स्वेडबर्ग कांस्टेंट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, साइज और डेंसिटी का इनडायरेक्ट मेजर है। साइज और डेंसिटी का क्या है? इनडायरेक्ट मेजर है। अच्छा, मुझे बता दो बेटा, एक्सोनीम जो है, एक्सोनीम जो है वो किस में होता है? सीलिया में, फ्लैजिला में? एक्सोनीम किस में होता है? सीलिया में, फ्लैजिला में? जल्दी बताओ, एक्सोनीम किस में होता है? सीलिया में, फ्लैजिला में? दोनों में होता है। किस में होता है? दोनों में होता है। एक्सोनीम किस में होता है? दोनों में होता है। अच्छा, मुझे बता दो कि सीलिया जो है वो मीडियम को मूव करता है और सेल को मूव करता है, या दोनों को? सीलिया जो है वो मीडियम को मूव करता है, सेल को मूव करता है, या दोनों को? सर, दोनों को मूव करता है। किसको मूव करता है? दोनों को। और सीलिया एक्ट लाइक, एक्ट लाइक एक वर्ड है, क्या है? सीलिया कैसे काम करता है? एक्ट लाइक, एक्ट लाइक और, एक्ट लाइक और। अच्छा, 9+2 में कितने रेडियल स्पोक है? 9+2 में कितने रेडियल स्पोक है? 9+2 में कितने रेडियल स्पोक है? कितने रेडियल स्पोक है? 9 रेडियल स्पोक है। क्या है? 9 रेडियल स्पोक है। ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो जरा, 9+0 में कितने माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में है? 9+0 में कितने माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में है? 0। दशारी, लोकेश, बढ़िया। 0 सेंटर में कुछ नहीं होता, हब होता है। ठीक है, हब होता है। 9+0 कहां कहां मिलता है? 9+0 कहां कहां मिलता है? सेंट्रियोल और बेसल बॉडी। 9+0 कहां कहां मिलता है? सेंट्रियोल और बेसल बॉडी। कहां कहां मिलता है? सेंट्रियोल और बेसल बॉडी। ठीक है, 9+0 कहां कहां मिलता है? सेंट्रियोल और बेसल बॉडी। ठीक है, यस। और 9+2 कहां मिलता है? सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला। स्पिंडल फाइबर किसका बना हुआ है? किस प्रोटीन का? स्पिंडल फाइबर किस प्रोटीन का बना हुआ है? जल्दी बताओ, स्पिंडल फाइबर किस प्रोटीन का बना हुआ है? स्पिंडल फाइबर किस प्रोटीन का बना हुआ है? ट्यूबुलिन का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन का बना हुआ है। अच्छा, मुझे बता दो फटाफट से कि हमारे पास अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? 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 स्टार स्टोर करता है। ठीक है। और एलिरनोप्लास्ट, एलिरनोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? एलिरनोप्लास्ट क्या स्टोर करता है बेटा? क्या स्टोर करता है? प्रोटीन स्टोर करता है। ठीक है, प्रोटीन स्टोर करता है। अच्छा, रूट में कोई प्लास्टिड्स होते हैं क्या? रूट में कोई प्लास्टिड होते हैं जो ब्राउन कलर की होती है, हार्ड, मतलब जिसपे कोई कलर नहीं है प्रॉपर? कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। जब रूट में भी होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होंगे। क्या होंगे? ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई है बेटा? एल्गी की सेल वॉल
सेलुलोज, गैलेक्टन मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, गैलेक्टन मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, प्राइमरी वॉल, ध्यान सुनेंगे, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद क्या आएगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, सेकेंडरी आएगी, फिर कौन सी आएगी, प्राइमरी आएगी, फिर कौन सी आएगी, प्राइमरी आएगी, ठीक है। यस, क्लियर है। अच्छा, मुझे फटाफट से ये बता दो, पीपीएलओ का साइज, पीपीएलओ का साइज, पीपीएलओ का साइज, पीपीएलओ का साइज 0.1 और माइकोप्लाज्मा 0.3। यूकैरियोटिक सेल का साइज, यूकैरियोटिक सेल का साइज, यूकैरियोटिक सेल का साइज, जल्दी बताओ, यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20, 10 से 20, यस, 10 to 20, यस। अच्छा, फटाफट से बता देंगे बेटा, हमारे पास जो पीपीएम की वैल्यू है या म्यू लीटर पर लीटर, C3 प्लांट के लिए सैचुरेशन कितना दे रखा है, C3 प्लांट के लिए CO2 का सैचुरेशन कितना दे रखा है, C3 प्लांट के लिए CO2 का सैचुरेशन कितना दे रखा है, 450, ठीक है। और C4 के लिए, C4 के लिए 360, C4 के लिए 360 दे रखा है, ठीक है। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो मतलब मूवमेंट ऑफ फूड की वजह से डिले इन लीफ सेनिसेंस करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन की वजह से डिलेड लीफ सेनिसेंस करता है, कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। दीप्तिमान, बढ़िया, कौन सा है, साइटोकाइनिन है, कौन सा है, साइटोकाइनिन है। अच्छा, मुझे बता दो जरा, एडवेंटिशियस रूट बनानी है स्टेम कटिंग में, कौन सा हार्मोन काम करेगा, एडवेंटिशियस रूट बनानी है स्टेम कटिंग में, कौन सा हार्मोन काम करेगा, कौन सा हार्मोन काम करेगा, एडवेंटिशियस रूट बनानी है, ऑक्सिन काम करेगा। अच्छा, और रूट की ग्रोथ करानी है, रूट हेयर की ग्रोथ करानी कौन है, रूट हेयर की ग्रोथ करानी कौन है, कौन है, कौन है, इथिलीन, कौन है, इथिलीन। रूट हेयर की ग्रोथ कौन कराता है, इथिलीन। अच्छा, हमारे पास इथेफोन एक प्लांट में फीमेल फ्लावर प्रमोट करता है, क्या नाम है उस प्लांट का, इथेफोन एक प्लांट में फीमेल फ्लावर प्रमोट करता है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, कुकुम्बर, क्या नाम है उसका, कुकुम्बर, ठीक है। अच्छा, हमें फटाफट से ये बता दो बेटा आप लोग कि हमारे पास एक ऐसा एंजाइम है जो पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बनाता है, क्या नाम है उसका, पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बनाता है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, क्या नाम है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या नाम है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम है। अच्छा, मुझे बता दो क्रैब साइकिल में कितनी एटीपी बनती है टोटल, टोटल कितनी बनती है, टोटल कितनी बनती है, 12, टोटल कितनी बनती है, 12, ठीक है। उसमें से एसएलपी की कितनी है, एसएलपी की कितनी है, 18, 12, 24 ना लिख, 12 लिख सिर्फ, एसएलपी कितनी है, 1, क्रैब साइकिल पूछा है, हाँ, एसएलपी कितनी है, 1, ठीक है। कौन सा स्टेप है हमारे पास, कौन से नंबर ऑफ स्टेप है ग्लाइकोलिसिस में जहां एटीपी बनती है, कौन सा नंबर ऑफ स्टेप है जहां एटीपी बनती है, जहां एटीपी बनती है, कौन सा नंबर ऑफ स्टेप है, कौन सा स्टेप है बेटा, 7th और 10th है, कौन सा है, 7th और 10th है। अच्छा, दो एंजाइम का नाम बताओ इथेनॉल बनाने के लिए, पाइरुवेट से इथेनॉल, दो एंजाइम है, क्या नाम है उनका, पाइरुवेट से इथेनॉल दो एंजाइम है, नाम बताओ उनके, पाइरुवेट से इथेनॉल दो एंजाइम है, नाम बता दो, नाम बता दो, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कौन सा मिनरल चाहिए, जिंक, कौन सा मिनरल चाहिए, जिंक। जिंक बायोमोलिक्यूल में एक चीज का और एक्टिवेटर दिया हुआ है, जिंक बायोमोलिक्यूल में एक चीज का और एक्टिवेटर दिया हुआ है, क्या नाम है उसका, जिंक बायोमोलिक्यूल में एक चीज का और एक्टिवेटर दिया हुआ है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, बायोमोलिक्यूल में क्या नाम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, क्या नाम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अच्छा, हीम किसका एक्टिव की प्रोस्थेटिक ग्रुप है, किसका, हीम 2 एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नाम बताओ, हीम 2 एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नाम बताओ, हीम 2 एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जल्दी नाम बताओ, जल्दी जल्दी, कैटलेज और परऑक्सीडेज, क्या करते हैं ये, कैटलेज और परऑक्सीडेज क्या करते हैं ये, कैटलेज और परऑक्सीडेज क्या करते हैं ये, H2O2 को तोड़ के H2O+ O2 में बनाते हैं,
H2O2 को तोड़ के H2O प्लस O2 में बनाते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ वी मैक्स पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ वी मैक्स में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? Km बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Km बोलते हैं। अच्छा, मुझे बता दो जरा, मुझे बता दो फटाफट से कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर तो क्या होगा? एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज? एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज? सर डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्स का क्या होता है और के एम का क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्स और के एम का क्या होता है? वी मैक्स और के एम का क्या होता है? के एम इंक्रीज, वी मैक्स अनचेंज। के एम इंक्रीज, वी मैक्स अनचेंज, ठीक है। उसके बाद मुझे बता दो एक ऐसा एंजाइम जो जो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है कार्बन कार्बन में, नॉमेनक्लेचर से पूछ रहा हूं। एक ऐसा एंजाइम जो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है, क्या नाम है? क्या नाम है? लाइज, LY है, लाइज है। क्या नाम है? लाइज है हमारे पास। क्या नाम है उसका? लाइज। कौन सा ग्रुप क्लास है उसका? क्या नंबर आता है? क्या नंबर आता है उसका? नंबर क्या आता है? नॉमेनक्लेचर नंबर भी पता होना चाहिए। क्या नंबर आता है? फोर्थ। OTHLIL, OTHLIL में फोर्थ नंबर आता है, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो कि स्टार्च जो है ग्लूकोज का पॉलीमर है। इन्यूलिन किसका है? इन्यूलिन किसका पॉलीमर है? इन्यूलिन किसका पॉलीमर है बेटा? इन्यूलिन किसका पॉलीमर है? इन्यूलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। अच्छा, मुझे बता दो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कीटोज है एल्डोज है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कीटोज एल्डोज है? कीटोज एल्डोज है? एल्डोज है। कीटोज तो राइब्यूलोज होता है। क्या कर रहे हो यार? RUBP कीटोज होता है, एल्डोज होता है यार। ये कीटोज तो RUBP होता है, राइब्यूलोज कीटोज शुगर होती है, ठीक है। C3 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का कौन सा है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का कौन सा है? कितने कार्बन का? कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। स्टेबल क्या है? PG है। क्या नाम है उसका? PG है। PG की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। PG की क्या करते हैं? शुगर बनाने के लिए रिडक्शन करते हैं। PG की क्या करते हैं? रिडक्शन। एक CO2 फिक्स करने के लिए C4 साइकिल में कितनी ATP लगेंगी? एक CO2 फिक्स करने के लिए C4 साइकिल में कितनी ATP लगेंगी? कितनी लगेंगी? जल्दी बताओ, कितनी लगेंगी? 5 ATP लगेंगी। कितनी लगेंगी? 5 ATP लगेंगी। यस, 5 ATP लगेंगी। अच्छा, मुझे बताओ कौन सी 3 ऑर्गेनल है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन चलता है? मतलब फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी 3 ऑर्गेनल चाहिए? फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी 3 ऑर्गेनल चाहिए? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। शाबाश, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, मुझे फटाफट से बता दो लाइसोसोम प्लांट सेल में होता है एनिमल सेल में या दोनों में? लाइसोसोम कहाँ मिलेगा? प्लांट सेल और उसमें दोनों में मिलेगा? एनिमल सेल में? दोनों में मिलता है। किसमें मिलता है? दोनों में मिलेगा। यस, दोनों मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो कौन सी ऐसी फंजाई है जिसमें हमारे पास एक्वेटिक मेंबर मिलता है? कौन सी ऐसी फंजाई है जिसमें एक्वेटिक मेंबर मिलता है? एक्वेटिक मेंबर मिलता है। कौन सी ऐसी फंजाई है? कौन सी है? कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी? एस्कोमाइस्टिस। कौन सी? क्या एग्जांपल एस्कोमाइस्टिस के? एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर। एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर। एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, ठीक है। अब मुझे बता दो कि किस स्ट्रक्चर के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं? क्या नाम है उसका? कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं? क्या नाम है? एस्कस। क्या नाम है? एस्कस, ठीक है। फंजाई की क्लासिफिकेशन के 3 बेसिस क्या है? फंजाई की क्लासिफिकेशन के 3 बेसिस, पहला फ्रूटिंग बॉडी, दूसरा 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 स्पोर, और एक हाइफे, माइसिलियम, ठीक है। माइसिलियम या हाइफे, माइसिलियम या हाइफे हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिफरेंस कहां पर है? आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिफरेंस कहां पर है? कहां पर डिफरेंस है? आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में कहां पर डिफरेंस है? उनकी सेल वॉल में। कहां पर डिफरेंस है? उनकी सेल वॉल में डिफरेंस है, ठीक है। कहां पर डिफरेंस है? उनकी सेल वॉल में डिफरेंस है, ठीक है। बस करें आज, इतना काफी है। पर आज मैं बहुत सारा पूछा है, मेरे को ऐसा लग रहा है आज मैंने अब तक का मैक्सिमम पूछ डाला है, ठीक है। बेटा आप लोग ये ना बोलो यार कि ये आज हो पाएगा, इतना हो पाएगा। देख बच्चे, पॉसिबल कुछ भी है,
आखिरी के 10-12 दिन में मेहनत करनी है, ठीक है? मजा आया? यस, यस। अब लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? मजा आया, कॉन्फिडेंस आया? एक कमेंट करना भाई इस वीडियो पे, कम से कम बताना, हाँ, कि क्या सर आपने पूछा मजा आया नहीं आया, कॉन्फिडेंस मिला, है ना? आखिरी समय में बेटा ये चीजें बहुत कॉन्फिडेंस देती है। हमारे टाइम पे तो नहीं था इतना एक्सेस टीचर्स का, है ना? हाँ, इतना एक्सेस नहीं था और मतलब सच में वो चीजें नहीं थी जैसे आज हम लोग छोटी छोटी बातें बताते हैं। ठीक है, आप लकी हो बहुत और अच्छा है, मतलब मैं बोलता हूँ, और इसी से कंपटीशन भी बढ़ता है। पर कंपटीशन बढ़ना गलत नहीं है, आप एफर्ट करते रहो, है ना? ठीक है, यस, मिलते हैं।